हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल किचन। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सोनिका। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलिशियस प्रोटीन एंड फाइबर रिच स्वीट पोटैटो की टिक्की बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही डिलिशियस सी चटपटी सी चटनी। शक्करकंदी से बनी ये टिक्की खाने में इतनी डिलिशियस और इतनी ज़्यादा हेल्दी है कि अगर आप इसे एक बार बना के खाएंगे तो बार बार बना के खाना चाहेंगे। तो अगर आप भी इस टिक्की को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपकी शक्करकंदी की टिक्की भी एकदम परफेक्ट बन सके। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स लगातार मिलते रहें। तो चलें जल्दी से आज की रेसिपी शुरू करते हैं। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले एक नज़र इसके इंग्रेडिएंट्स पर। तो इस हेल्दी और डिलिशियस से टिक्की को बनाने के लिए सबसे पहले हम आधा किलो शक्करकंदी ले लेंगे और इसे हमें प्रेशर कुक करना है। तो अब कुकर बंद करके इसे हम 2 विसल्स आने देंगे। अब जब तक शक्करकंदी को विसल्स लगती हैं तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। एक पैन लेकर के उसके अंदर हम 1/4 कप यानी कि 1/4 कप बेसन डाल लेंगे और बेसन को लो आंच पे लगातार चलाते हुए हम रोस्ट कर लेंगे। बेसन को लगातार चलाते हुए हम तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि इसमें से सौंधी सौंधी खुशबू ना आना शुरू कर दे। बेसन से बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है तो इसका मतलब बेसन बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुका है। तो अब इसे हम एक प्लेट में निकाल करके ठंडा होने देंगे। दूसरी तरफ हम एक मीडियम साइज प्याज ले लेंगे और इसे हम बिल्कुल फाइनली चॉप कर लेंगे। प्याज चॉप करने के बाद हम मुट्ठी भर धनिया ले लेंगे और इसे भी हम बिल्कुल फाइनली चॉप कर लेंगे। इसके बाद 2 हरी मिर्चें लेकर के उन्हें भी अब फाइनली चॉप कर लें। एक छोटी सी गाजर लेकर के उसे भी कद्दूकस कर लें। ये गाजर कद्दूकस करने के बाद लगभग 1/4 कप ही होनी चाहिए। अब सब सब्जियां कट चुकी हैं तो इन सब सब्जियों को हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब दूसरी तरफ हमारी शक्करकंदी भी बॉईल हो चुकी है। इसे मैंने बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं किया है, सिर्फ 2 ही प्रेशर आने दिए हैं। शक्करकंदी हमें पार बॉईल ही चाहिए तो इसीलिए इसे हम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे। तो अब इस सारी की सारी शक्करकंदी को छोटे छोटे पीसेस में काट करके हम मैशर से मैश कर लेंगे। शक्करकंदी बहुत अच्छे से मैश हो चुकी है। तो अब इसके अंदर जो हमने वेजीज चॉप करके रखी थी वो सारी की सारी वेजीज डाल लेंगे। 1.5 टेबलस्पून इसके अंदर फ्रेश लेमन जूस डाल लेंगे। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर डाल लेंगे। इसमें 1.5 टीस्पून इसके अंदर हम चाट मसाला डाल लेंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर हम गरम मसाला डालेंगे। तो अब दूसरी तरफ जो हमने बेसन रोस्ट करके रखा था वो भी ठंडा हो चुका है। तो अब सारा का सारा बेसन हम इसी में डाल लेंगे। 1/4 कप इसके अंदर हम चावल का आटा डाल लेंगे और अब सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते करते याद आया कि हमने इसके अंदर नमक तो डाला ही नहीं है, तो इसके अंदर हम स्वाद अनुसार नमक भी डाल लेंगे। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून भर करके लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लेंगे। 1/3 कप यानी कि 1/3 कप इसके अंदर हम पीनट्स डाल लेंगे क्रश करके। पीनट्स को मैंने पहले से ही रोस्ट करने के बाद इनका छिलका हटा लिया था और क्रश करके रख दिया था। तो अब एक बार फिर से इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके रख लेंगे। पीनट्स इस टिक्की को बहुत ही बढ़िया सा क्रंच देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा डो बन करके तैयार हो चुका है। तो अब हम इसकी टिक्की बनाएंगे।
थोड़ा थोड़ा टिक्की का डो हम अपने हाथ में ले लेंगे और इसकी एक ही साइज़ की हम टिक्कियाँ बना करके तैयार कर लेंगे। जितना डो हमने बनाया है, इस डो में हमारी 10 से 12 टिक्कियाँ बन करके बहुत इजीली तैयार हो जाएंगी। टिक्की बनाने के बाद हम 1/4 कप यानी कि 1/4 कप सेमोलिना ले लेंगे। सेमोलिना को आप कहीं पे रवा कहते हैं और कहीं पे सूजी भी कहा जाता है। तो अब जो हमने स्वीट पोटैटो की टिक्की बनाई है, इसे हम बहुत अच्छे से सेमोलिना के अंदर कोट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया से टिक्की बन करके तैयार हुई है। तो अब इसी तरीके से बाकी बचे हुए बैटर की भी हम ऐसे ही टिक्कियाँ बना लेंगे और टिक्की बनाने के बाद हम सारी की सारी टिक्कियों को सेमोलिना से कोट कर लेंगे। तो हमारी सारी की सारी टिक्कियाँ बन करके तैयार हो चुकी हैं। दूसरी तरफ हम एक पैन गरम कर लेंगे और इसके अंदर हम 1 टीस्पून देसी घी डाल लेंगे। देसी घी को अच्छे से मेल्ट कर लें और उसके बाद एक एक करके सारी की सारी टिक्कियाँ इसके अंदर सिंगल लेयर में रख लें। जितनी टिक्कियाँ इसमें इजीली आती हैं बस उतनी ही रखेंगे। टिक्कियों को मीडियम फ्लेम पर ही कुक करें और लगभग 2 मिनट के बाद एक एक करके सारी की सारी टिक्कियों को फ्लिप कर लें। आप चाहें तो आप इन टिक्कियों को खूब से तेल में डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हम तो इसका हेल्दी वर्जन बना रहे हैं तो हम इन्हें डीप फ्राई नहीं करेंगे खूब से ऑयल में। हम इन्हें हल्के से देसी घी के अंदर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो आप इन टिक्कियों को एयर फ्रायर में भी फ्राई कर सकते हैं। उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस हल्का सा ब्रशिंग ही करना पड़ेगा। सारी की सारी टिक्कियाँ फ्लिप करने के बाद इसके अंदर हम 1 टीस्पून देसी घी और डाल लेंगे और देसी घी को पूरे पैन में सब और अच्छे से फैला लेंगे। टिक्कियों को बीच बीच में पलटते हुए हम तब तक कुक कर लेंगे जब तक कि टिक्कियाँ दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं। आप देख सकते हैं सारी की सारी टिक्कियाँ गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। तो अब एक एक करके सारी की सारी टिक्कियों को हम एक प्लेटर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो अब बारी है एकदम क्विक और डिलीशियस सी चटनी की। तो उसके लिए हम एक मूली लेकर के उसे अच्छे से पील कर लेंगे धो करके। जैसे ही मूली कद्दूकस हो जाए तो इसे हम 2 टुकड़ों में काट करके अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। लगभग सारी की सारी मूली कद्दूकस हो चुकी है। तो अब हम एक और बोल ले लेंगे। तो अब जो हमने ये मूली कद्दूकस करके रखी है, इसमें से हम सारा का सारा पानी स्क्वीज़ कर लेंगे और स्क्वीज़ करने के बाद इस कद्दूकस की हुई मूली को हम दूसरे बोल में डाल लेंगे। तो अब ये जो मूली से पानी निकला है, इस सारे के सारे पानी को हम डिस्कार्ड कर लेंगे। अब हम एक और बोल ले लेंगे और इसके अंदर हम 1 कप थिक सा कर्ड डाल लेंगे यानी कि दही डाल लेंगे। आधा कप पानी डाल लेंगे। अब इस दही को हम अच्छे से विस्क कर लेंगे। मैंने 4 अखरोट ले लिए थे। इन्हें तोड़ने के बाद इन सारी की सारी गिरियों को हम बिल्कुल फाइनली चॉप कर लेंगे। चॉप किए हुए अखरोट को हम एक छोटी सी कटोरी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब ये जो विस्क किया हुआ दही है, इसके अंदर हम 1 टीस्पून साबुत जीरा डाल लेंगे। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी डाल लेंगे इसके अंदर। स्वाद अनुसार नमक। चॉप किए हुए अखरोट भी डाल लेंगे। थोड़े से अखरोट हम गार्निशिंग के लिए बचा के रख लेंगे। अब जल्दी से सब चीज़ों को हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। सब चीज़ें मिक्स करने के बाद अब जो हमने मूली को कद्दूकस करके रखा था, 1 कप भर के मूली हम इसके अंदर डाल लेंगे। अब इसे भी हम दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
फाइनली इसके अंदर हम लगभग 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल लेंगे। हल्का सा मिक्स कर लेंगे इसे भी। लास्ट में जो हमने थोड़े से चॉप किए हुए अखरोट बचा के रखे थे उनके साथ और बारीक कटे हुए हरे धनिया के साथ इसे हम गार्निश कर लेंगे। तो हमारी डिलिशियस सी चटनी भी बन करके तैयार हो चुकी है। और ये रही हमारी हेल्दी, डिलिशियस और क्रिस्पी स्वीट पोटैटो टिक्की और एकदम लाजवाब सी चटनी बन करके बिल्कुल तैयार। तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत अच्छे लगेंगे। ये खाने में डिलिशियस और हेल्दी होने के साथ साथ बनाने में भी बहुत आसान है। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से जाएं और आप भी इन्हें बना के ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और मुझे कमेंट्स में तो ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस। स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड।